तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेरी 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 फाइन। आप सब बहुत बढ़िया होगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और नवरात्रि को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। तो हमारे यहाँ भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है नवरात्रि और मैं भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही हूँ। और ये ना मेरा सबसे 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 फेवरेट फेस्टिवल है। तो बनता ही है, इसमें आरती थी आज हमारी, ये चौथा नवरात्रि वाले जो चौथा नवरात्र होता है उस दिन का ये व्लॉग है। तो आरती थी हमारी, और चौथा नहीं सॉरी पांचवा, हाँ 5वें दिन का व्लॉग है और उसी दिन हमारी आरती थी। इस वजह से मैं आपको आगे सब कुछ दिखा दूँ। पहले माता रानी के दर्शन करवाए हैं आप सभी को। माँ आप सब की मनोकामना पूरी करे, सारे सबके घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली आए, सुख शांति समृद्धि आए, सब बहुत हैप्पी रहे। बस उसके बाद गरबा के बाद ना रात को 12 बजे आरती होती है। एक सुबह होती है, एक आरती शाम के 7 बजे होती है और एक आरती रात के 12 बजे होती है। तो बस 12 बजे वाली आरती में आज हमने नंबर ले लिया था। सबने, पूरी फैमिली ने मिलके अच्छे से, बहुत अच्छे से माँ की आरती उतारी। सबने साथ उतारी, उसके बाद सबने एक एक करके उतारी और बहुत ही मतलब कि इंजॉय किया। और जब भी आरती होती है ना, तब पीछे सब लोग गरबा करते हैं, गरबा खेलते सब लोग, कोई ऐसे ही नहीं खड़ा रहता है। तो आरती भी होती है और साथ के साथ गरबा भी रहता है। हम लोग गुजराती लोग आरती के टाइम पे भी ना गरबा को नहीं छोड़ते हैं, पता नहीं हमारे ब्लड में ही होता है गरबा। सबसे लास्ट में हस्बैंड ने उतारी आरती, लास्ट में नहीं सॉरी, उसके बाद सारे बच्चों को दिया था, मतलब कि हम लोगों ने उतार के सभी को इकट्ठा कर लिया था। और फिर आरती के बाद हमारे यहाँ होता है नाश्ता। हाँ जी, क्योंकि बहुत गरबा खेल खेल के ना भूख लगी होती है सब लोगों को। तो सोसाइटी का ही ग्राउंड है। इसके बाद में आप लोगों को बाहर की आरती तो मैं, अरे सॉरी, बाहर के गरबा तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ के तो मैं 2 दिन से रात को लाइव आती हूँ अपने दूसरे चैनल में, जो मेरा पुराना चैनल है पॉजिटिव लाइफ विथ वर्षा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और ये वाला भी चैनल आप लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जो घर का हाल होता है भाई साहब, देखिए रात को तो हम लोग ना जल्दी जल्दी में काम करके सब कुछ इधर उधर छोड़ के चले जाते हैं। और उसके बाद ना बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो फिर उसका तो मैस कुछ अलग लेवल का ही होता है। ये देखिए घर का हाल, मतलब दिखाने लायक तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन देखिए आज ना मैं आप लोगों को जो नवरात्रि का मेरा रूटीन है वो दिखाना चाह रही थी। तो इसीलिए ना मैंने आप लोगों के साथ ये सब शेयर किया। इतना मैस मचता है ना घर में, क्या ही बताऊँ। ना ही वार्डरोब में कपड़े अच्छे से रहते हैं, ना घर में कोई सामान ठीक से रहता है। मतलब कि 7 बजे तक ना मैं घर का सारा काम निपटा देती हूँ। हम लोग 10 बजे गरबा खेलने जाते हैं, कभी कभी 9 बजे जाते हैं। तो 7 बजे 8 बजे तक ना मैं अपने घर के सारे काम निपटा देती हूँ। उसके बाद नंबर आता है रेडी होने का। और फिर बच्चे जब रेडी होते हैं ना, सारे कपड़े नीचे गिरा देते, पूरा कबर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे। अपने तो अपने साथ में मेरे कपड़े भी सारे, मतलब कि इतना फैला के रखा था। वैसे मैं नवरात्रों में ना ज़्यादा काम नहीं फैलाती हूँ, हाँ। और माता रानी की बहुत पूजा सेवा अर्चना होती है। लेकिन मैं ना जो चैत्री नवरात्रि होती है ना, उसी में माँ की स्थापना करती हूँ। इस नवरात्रि में हमारे यहाँ छुट्टी नहीं होती है माँ की स्थापना करने के लिए। हाँ, स्थापित तो वो होते ही हैं अपने मंदिर में, लेकिन ना मैं अलग से करती हूँ। अगर वो वीडियो आप लोगों को देखना है तो वो भी आप मेरे पुराने चैनल पे देख सकते हो, पॉजिटिव लाइफ विद वर्षा में। वहाँ पे मैंने अपने पूरा नवरात्रि का रूटीन, किस तरह से माँ का दरबार सजाया था और किस तरह से माँ की पूजा करती हूँ मैं नवरात्रि में 9 दिनों में, वो सब दिखाया है। इस टाइम पे तो ये हमारे यहाँ अलाउ ही नहीं है, क्योंकि ये जो शारदीय नवरात्रि होते हैं ना, इसमें हमें जाना होता है अपने गांव, मतलब कि ससुराल में, वहाँ पे जहाँ पे हमारे यहाँ कुलदेवी की मंदिर है। और वहाँ पे अष्टमी, नवमी और दशहरा वाले दिन ना हमारे वहाँ पे ही सारी पूजा पाठ और सब कुछ सबका इकट्ठा होता है, माँ का भोग इकट्ठा लगता है सबका। और इस तरह से कुछ होता है रिचुअल्स, मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करूँगी। इस वजह से ना हमें माँ की स्थापना और ज्वारे खास करके हम नहीं बो सकते हैं इस नवरात्रि में, क्योंकि हमारी जहाँ पे कुल
कुलदेवी का मंदिर होता है वहीं पे जवारे सबके बोए जाते हैं। किसी को अलग से करने की इस तरह से परमिशन नहीं है, सबका अलग अलग होता है ना। तो मैं ना चैत्री नवरात्रि में ही सारा पूजा पाठ करती हूँ और इस नवरात्रि में बहुत ही ज़्यादा गरबा खेलती हूँ। अगर आप लोग गुजरात से देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना कि आप लोगों की नवरात्रि कैसी चल रही। हाँ, मेरे 1-2 सब्सक्राइबर तो है गुजराती जो मेरे हर चैनल में मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले दिन से। वो ख़ास करके सजन जी और बिजल जी, आप दोनों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की नवरात्रि कैसी चल रही है, किस तरह से गरबा खेलने जा रहे हो, जाते भी हो या नहीं वो भी ज़रूर बताना। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैं जो कपड़े मैंने ये सारे बच्चों ने सुबह फैला के रखे थे इनको फ़ोल्ड कर लिया। देखिए एक ही सेक्शन मैंने क्लीन किया है, पूरा क्लीन करने का तो सच में मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, कहाँ से स्टार्ट करूँ। क्योंकि देखिए पूरी रात हम लोग गरबा खेलते, 3 बजे घर पे आके नहाते धोते ये सब करते तब तक 4 बज जाते हैं और फिर 2 घंटे में उठना होता है, 6 बजे उठ जाते हैं, फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उन लोगों के जाने के बाद घर के काम होते हैं और फिर दोपहर में जाके 2-3 घंटे सोने को मिलता है। किसी-किसी दिन वो भी नहीं मिलता है, तो आप लोग समझ सकते हो क्या हाल होता है हमारा। तो इस टाइम पे मुझ में हिम्मत ना होने के बावजूद भी ये मुझसे देखा नहीं जा रहा था। ऐसे बच्चों ने फैला के रखा था सच्ची में कि मुझे ना ये करना ही पड़ा। कोई नहीं, चलिए कर लेते हैं भाई। अब पूरी रात अगर हम गरबा खेलने की हिम्मत रखते हैं, इतना बॉडी का वेट लेकर भी, तो फिर घर के काम तो क्या चीज़ है। कोई नहीं, कर लेंगे। तो बस एक-एक सेक्शन जो मेन है ना, दोनों कबर्ड के मैंने मेन ही क्लीन किए। बाकी तो दिवाली की क्लीनिंग तो आप लोगों को मेरे साथ ही करनी है। और कितने घर में कबर्ड है, कितनी अलमारियाँ, सब कुछ साफ़ करना है, बहुत कुछ है। बहुत मेहनत लगी, टाइम लग गया। बच्चों के आने का टाइम हो गया था स्कूल से, तब जाके मैं यहाँ पे खाना बनाने आई हूँ। क्योंकि बाकी के घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सब कुछ हो गया था। और इन इस टाइम पे जो मेरा रूटीन है ना, थोड़ा-सा गड़बड़ा है, थोड़ा नहीं पूरा का पूरा गड़बड़ा चुका है। कुछ भी टाइम से नहीं हो रहा है सुबह का। शाम को हो जाता है, एक लालच होता है ना गरबा खेलने जाने का, तो शाम को। और ना मैं अपने पुराने चैनल पे लाइव भी आती हूँ रात को, अगर आपको देखना है लाइव गरबा तो रात में ना आप लोगों को वो एक बार वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ और उसमें ना मेरे साथ जुड़ जाना। वैसे 1-2 बजे तक तो सब लोग नहीं जगते होंगे, आज ना थोड़ा जल्दी लाइव आऊँगी, 10 या 11-12 बजे तक आ जाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल के साथ जुड़ जाना। यहाँ पे ना मैं बनाने वाली थी मूँग की जो दाल होती है ना उसका पुलाव। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है मूँग पुलाव, तो मग पुलाव बोलते हैं हम लोग गुजराती में उसे। तो वो बनाने जा रही थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे मूँग ना पूरी तरह से गल चुके थे, तो फिर ना चाहते हुए मुझे मूँग की दाल बनानी पड़ी। और जो चावल थे पुलाव के लिए बॉईल करके रखे हुए थे मैंने, उसको फिर मैंने ना फिर ये मग राइस बना दिए। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी बज गए शाम के 4 और आप मेरी आंखों से देख रहे हैं बिल्कुल नींद सी है आंखों में, लेकिन सो नहीं पा रही। 4 नहीं सॉरी, 4:45 बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं और मैं बना रही हूँ चाय। ये देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है, यही होता है नवरात्रों में हमारा हाल। तो अभी मुझे कपड़े सुखाने हैं और चाय भी बना रही हूँ, साथ में थोड़ा सा स्किन केयर करना है मुझे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट देने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ओके, चलिए चाय पीते हैं, फिर कपड़े सुखाते हैं, फिर करते हैं चेहरे की टेंटिंग पेंटिंग। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करने वाले पता है, ये इसको लगाते ही ना इतना HD ग्लो आ जाएगा ना, मतलब बिना मेकअप के भी ना हम एकदम खिले खिले से लगेंगे। और ये देखिए नींद की कमी बिल्कुल, नवरात्र का ना पूरा हाल मेरे फेस से पता चल रहा है। कोई नहीं, चले बच्चों को सुला दिया है और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। अब बच्चे भी मेरे साथ जगते हैं और फिर भी बेचारे स्कूल ट्यूशन दोनों जगह जाते हैं, तो फिर मेरा मतलब कि सुलाने का एक वो तो बनता है एज अ मदर। तो मैंने दोनों को अच्छी सी गहरी वाली नींद दे के दरवाज़ा बंद कर दिया है। अब
दोनों के दोनों ना रात में 8 बजे जगेंगे दोनों, जब भी हमें गरबा खेलने जाना होगा, नहा धो के खा पी के सीधा गरबा ग्राउंड में। तो कुछ ऐसा रूटीन चल रहा है। आप लोगों को हँसी भी आ रही होगी कि ये क्या है, लेकिन हर एक गुजराती घर में यही हाल होता है नवरात्रों में। सबके घर सुबह उठना है, घर के काम फिनिश करना है, खाना है, पीना है, फिर सो जाना है, फिर शाम को उठ के खा पी के फिर गरबा खेलने, और रात भर हम लोग गरबा खेलते। हर एक गुजरातियों के घर में ना आजकल यही रूटीन आपको मिलेगा पूरे के पूरे 9 दिन। तो कोई नहीं, चलिए यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाते हैं। मैं खुद सो के आज नहीं सो पाई थी लगभग, और बच्चों को सुलाया है, और अभी रिफ़्रेश होना है थोड़ा सा मुझे। चाय पी के थोड़ी फेस की भी डेंडिंग पेंडिंग करनी पड़ेगी यार, बाहर जाना है, गरबा खेलना है, नाइट का टाइम है, थोड़ा सा खुद को अट्रैक्टिव मतलब कि एक अच्छा सा लुक देना है, तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा फेस को भी क्लीन करना बनता है। तो फेस को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सी चाय। आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ एंजॉय करने के लिए। तो बस चाय पीऊँगी और फिर उसके बाद लग जाऊँगी अपने कामों में। काम तो कुछ ज़्यादा देखिए नहीं फैला, तो इसलिए ज़्यादा नहीं होता है, जो नॉर्मल सा रूटीन होता है वही होता है, लेकिन थोड़ी सी तैयारियाँ एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो अब मैं लगाने जा रही हूँ शाइनर ब्लीच, जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। आप देख सकते हो पीछे अंशु सोया हुआ है। तो इंस्टेंट रिज़ल्ट के लिए ना मैं शाइनर ब्लीच लेती हूँ, नॉर्मल ब्लीच नहीं लेती हूँ। शाइनर ब्लीच से क्या होता है पता है आपको? तुरंत रिज़ल्ट मिलेगा आपको। लगाते ही जैसे ही आपने फेस पे अप्लाई किया, आधा 1 घंटा रखा, वैसे तो 10-15 मिनट ही वो लोग बोलते हैं। पूरा सा ना प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है पैकेट के ऊपर, लेकिन मैं ना आधा घंटा हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे सूट होता है, मेरी स्किन पे कोई जलन वलन नहीं होती है। अगर जलन वलन होती है ना, तो ही हमें उसे निकालना होता है। तो मुझे कुछ अलग से नुकसान नहीं होता है, तो इसलिए मैं रखती हूँ, और यहाँ पे बस मैं वही लगा रही हूँ। ये भी ना बिल्कुल हमारे नॉर्मल ब्लीच की तरह ही आता है, लेकिन नॉर्मल ब्लीच में क्या होता है पता है? उसका जो लिक्विड जैसा होता है ना, वो क्रीमी क्रीमी सा होता है, और इसमें थोड़ा-सा लिक्विड ही होता है, और इसके अंदर उसका फिर जो पाउडर होता है वो अलग से पाउच में दिया होता है, तो आपको ना पता रहता है कि आपको कितना यूज़ करना है। और यहाँ पे पूरी चुड़ैल बन के बैठ गई हूँ मैं इस तरह से। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि क्या कर दिया है फेस के ऊपर, होता है ये तो हर एक लेडीज़ के लिए नॉर्मल है। बस यहाँ पे मैंने सारा कुछ लगा दिया है, पूरा शाइनर लगा दिया है। अब मैं करूँगी अपने काम, तो साथ के साथ काम भी हो जाएँगे, और फेस की भी जो क्लीनिंग वाइनिंग है वो हो जाएगी। उसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है, और आप देख सकते हो इंस्टेंट ग्लो मेरे फेस पे आ चुका है, लेकिन पसीने से तरबतर हो रही हूँ। चलिए एक और गुजराती फेमस चीज़ से आप लोगों को मिलाती हूँ, तो ये है मठिया, हमारे गुजरात का फेमस पर्सन, जो खास करके ना हमारे यहाँ दिवाली के टाइम पे खाया जाता है। अब दिवाली आने वाली है ना, तो नवरात्रि के टाइम से, नवरात्रि से पहले से हर एक घर में ना मठिया आना स्टार्ट हो जाता है। ये एक रेडीमेड होता है, मठिया के लोट आटे से बनता है। मूठ, जिसे आप लोग मोठ बोलते हो ना, हाँ उसे हम लोग मठिया बोलते हैं गुजराती में। तो मोठ के आटे से ये बनता है, और बहुत टेस्टी लगता है, बहुत मतलब कि हर एक घर में, आपको कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको ये मठिया खाने को नहीं मिलेगा। मतलब कि देखने को नहीं मिलेगा, हमारे घरों में आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, अब जल्दी जल्दी में मैं नाश्ता बना नहीं पाती हूँ ठीक से, या फिर बनाती हूँ तो फिर नींद नींद में कोई अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने सोचा चलो इसको ना अभी मैं फ्राई करके रख देती हूँ, डीप फ्राई करके सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में दे देंगे। अब उसके बाद नंबर आ जाता है मेरा शाम की आरती का। हाँ, मैं माँ की आरती धूप दीप बहुत बढ़िया तरीके से करती हूँ नवरात्रि के टाइम पे। तो यहाँ पे ना खूब सारी बातियाँ इस बार मैं रेडीमेड लेकर आई हूँ, कभी भी नहीं लाती हूँ, इसी बार लेकर आई हूँ। अदरवाइज़ आप घर पे भी बना के इस तरह से एक कंटेनर में भर के रख सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर ना मैंने पूरा घी का डब्बा खाली कर दिया है, 250 ग्राम का। तो पूरा डब्बा मतलब कि जितना घी आपकी बाती पीती है उतना घी डाल दीजिए, और फिर उसको मैं पूरी ये जो आरती है इसके अंदर लगा लूँगी। अभी अभी घी डाला है तो थोड़ा सा ना मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो आप तुरंत चम्मच से हिला के इसको सभी बाती में इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आपको दिया करना होगा ना, मतलब कि आरती करनी होगी, तो आपको सीधा बस अंदर से एक बाती उठाई, लगाई, और आपकी दिया बाती हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं और अभी ना मेरा रूटीन सच में गड़बड़ाया हुआ है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और अगर मैं उस तरह से काम करने जाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, पैरेलल वर्किंग तो हमारे खून में ही होता है लेडीज़ों के। तो बस यहाँ पे मैं अब आरती माँ की जला लूँगी, और उसके बाद करूँगी आरती। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अभी तो थोड़ी नहीं, बहुत ही छोटी सी फैमिली है, लेकिन आशा करती हूँ कि बहुत ही जल्द हमारी फैमिली बहुत बड़ी हो जाएगी यूट्यूब पे, और फिर से एक नई जर्नी की स्टार्ट
स्टार्ट की है मैंने। बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड।